गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हूँ मैं अपने घर पे और आज मेरा प्लान है कि मैं ऑब्जर्वेटरी में जाऊँगा और वहाँ पे कुछ एक काम करने हैं मुझे, जैसे कि अपने जो बड़ा टेलीस्कोप है उसके लिए मुझे ड्यू शील्ड बनानी है, क्योंकि आजकल ड्यू बहुत पड़ने लग गई है। इस साल तो बहुत जल्दी ही ड्यू पड़ने लग गई है और बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ रही है। इसके अलावा आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये इंसुलेशन मटेरियल है, इसको मैं ट्यूब पे रैप भी करूँगा और वो सब चीज़ें बनाऊँगा। और मुझे साथ में अपना जो माउंट है मेरा एग्जॉस्ट ट्यूब, उसको भी ज़रा मुझे ट्यून करना है। थोड़ा सा मुझे आउट लग रहा है क्योंकि जब मैं उसको स्लो कर रहा हूँ तो वो कुछ आवाज़ें कर रहा है, तो मुझे वो सब फिक्स करना है। तो चलिए अभी ऑब्जर्वेटरी में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये सब मैं कैसे अपने टेलीस्कोप पे फिक्स करने वाला हूँ। मेरा प्लान है कि शायद मैं टेलीस्कोप को भी नीचे निकालूंगा, और जो कि मैंने तब से नहीं किया जब से मैंने टेलीस्कोप को माउंट के ऊपर चलाया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको अभी तक निकालने की, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको निकालूंगा नीचे और फिर मैं उसको प्रॉपरली इंसुलेट भी करूँगा और उसके लिए ड्यू शील्ड भी बनाऊँगा। तो चलिए ऑब्जर्वेटरी चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो के साथ आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ टी स्काइज ऑब्जर्वेटरी में हमने प्रॉपर स्टार गेजिंग सेशन शुरू कर दिए हैं, स्टार वॉचिंग सेशन शुरू कर दिए हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत खुशी होगी आपको कॉस्मोस दिखाने में। तो हम लोग यहाँ पे वीकेंड्स में स्टार निवल करते हैं, जो कि हमारा एक प्रोप्राइटरी वीकेंड स्टार गेजिंग इवेंट है, एक स्टार पार्टी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीकेंड्स पे नहीं आ सकते हैं, और उनका शेड्यूल इस तरीके से बना हुआ होता है कि वो वीकडेज़ पे ही आ सकते हैं और वीकडेज़ पे ही घूमने निकले हुए होते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग यहाँ पे वीकडेज़ में प्रॉपरली यहाँ पे स्टार गेजिंग सेशंस करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको डार्क नाइट्स में ही आना है, डार्क नाइट्स के अलावा भी जो मूनलाइट नाइट्स होती हैं उसमें भी बहुत कुछ देखने के लिए होता है। यहाँ पर आपके लिए प्रॉपर टेंट में स्टे होता है और इसके अलावा डिलीशियस गाँव का खाना होता है, स्टारी नाइट्स होती हैं, मीटियोर शावर्स हमको दिख जाते हैं और स्टार वॉचिंग तो हम लोग करते ही हैं। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना खुला आसमान है। यहाँ पे मैं बॉनफायर जलाता हूँ। अभी पिछले संडे को ही कुछ गेस्ट यहाँ पे आए हुए थे, तो ये उनके लिए अरेंजमेंट यहाँ पे था। अभी इनमें रेलिंग में भी कलर होना बाकी है, आप देख सकते हैं। उधर से तो शुरू हो गया है कलर होना और यहाँ पे भी कलर होना बाकी है। यहाँ पे जाके एंड होता है और अभी यहाँ पे भी इसको यहाँ पे बंद करना बाकी है। बाकी आप यहाँ से व्यू देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये हमारा ईस्ट है यहाँ पे लगभग इधर पे, और ये अभी हमारा सन। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसों ही एक सेशन मैंने यहाँ पे किया था कुछ गेस्ट के लिए, तो अभी उसका सामान ऐसे ही यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा बेड यहाँ पे है, मेरा नोटोनियन अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है, मेरा माउंट अभी रास्ते में ही है। मेरा एक लैपटॉप यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ये इमेजेस जो मैंने खींची है यहाँ पे लगी हुई हैं। मेरा फ्लैट पैनल मैंने यहाँ पे लाया हुआ है क्योंकि मुझे उस वाले टेलीस्कोप से गेस्ट को जुपिटर वगैरह प्लैनेट्स वगैरह दिखाने थे। तो यहाँ से ऑब्जर्वेटरी का दरवाज़ा खुलता है। अभी यहाँ पे भी कलर होना बाकी है और मुझे लगता है मैं लाइट ऑन करना भूल गया वहाँ से। जी हाँ, मैं लाइट ऑन करना भूल गया। तो ये प्लान है कि मैं इसको यहाँ से नीचे निकालूंगा। उससे पहले मुझे ये सब यहाँ से साफ़ करना है, इसको बाहर लेके जाना है यहाँ से। मैं यहाँ से सभी कुछ बाहर ले जा चुका हूँ और अब मुझे टेलीस्कोप नीचे निकालना है। आप सोच रहे हैं यहाँ पे थैले में क्या टंगा हुआ है, क्योंकि ये हार्मोनिक माउंट है। तो इसमें क्या होता है कि
अगर इसकी पावर ऑन नहीं है तो ये धीरे 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 करके टिल्ट होना शुरू हो जाता है डेक्लिनेशन एक्सेस पे। जो आपका RA एक्सेस है उस पे तो इसमें लॉक, प्रॉपर लॉक होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ऐसा कुछ हो गया तो ये अपने आप ही लॉक हो जाता है उसी पोजीशन में। लेकिन जो डेक्लिनेशन एक्सेस होता है उसमें लॉक नहीं होता है, तो उसके लिए इसको रफली बैलेंस्ड होना चाहिए। और आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें से कैमरा निकाला हुआ है, लेकिन ये विजुअल के लिए रेडी था, तो इस वजह से इसका जो है फ्रंट की तरफ को ज़्यादा वजन है। अभी कैमरा लगा दूंगा तो फिर बराबर वजन इसका रहेगा, तो इस वजह से आगे को ना झूले, इसलिए इसमें मेरे वायर्स वगैरह हैं, इस थैले को मैंने इसमें टांग दिया है। अब मुझे इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको होम पोजीशन में लाना पड़ेगा, इसकी पार्क पोजीशन से। और वैसा करने के लिए मुझे सबसे पहले अपना रूफ़ खोलना पड़ेगा। तो रूफ़ खोलने के लिए इसमें मैकेनिज़्म मैंने बनाया है। इसमें 2 कीज़ हैं, एक वहाँ पे लगती है सामने होल पे और एक की यहाँ पे है। तो इसको यहाँ से इसको घुमाना होता है ऐसे। जब ये की यहाँ से खुल जाती है तो फिर ये फ्री हो जाता है और फिर मैं इसको यहाँ से खोल सकता हूँ। अब मुझे इसको होम पोजीशन में लाना है, तो उसके लिए मुझे कोई अलग से अपना PC नहीं खोलना पड़ेगा। इसका जो मोबाइल ऐप होता है उसी को मैं यूज़ कर सकता हूँ, इससे कनेक्ट हो जाएगा। फिर मैं इसको होम पोजीशन में कर सकता हूँ। तो ऑप्शन में जाके होम करके यस। आप देख सकते हैं इंसुलेशन इसमें हो चुका है, लेकिन अभी भी एक और समस्या है और वो है इसकी ड्यू शील्ड। वो मुझे इसकी ड्यू शील्ड भी बनानी पड़ेगी। तो मेरे पास उसके लिए ऑलरेडी मटेरियल पड़ा हुआ है, जो मैंने पिछली बार अपने न्यूटोरियन के लिए बनाया था और अपने RC के लिए बनाया था। फॉर्चुनेटली वो दोनों ही 6 इंच के थे, तो वो एक दूसरे पर फिट हो जाते थे। लेकिन ये क्योंकि 10 इंच का है तो मुझे इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। और क्योंकि अब मुझे मालूम पड़ चुका है कि इसका सर्कमफेरेंस कितना है, तो उस हिसाब से मैं एक पीस काटूंगा और इसके लिए एक ड्यू शील्ड भी बना देता हूँ। तो दोस्तों ड्यू शील्ड बिल्कुल तैयार है। ये आप देखिए, काफ़ी बड़ी मैंने ड्यू शील्ड बनाई है और रफली मैंने बनाई है। ये मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ड्यू शील्ड पसंद आती होगी, उससे स्कोप का पूरा लुक ख़राब हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ लुक का मैटर नहीं है, ये बेहतर एस्ट्रोफोटोग्राफी का विषय है। तो इस वजह से स्कोप चाहे कैसे भी लगे, हमें पाले से बचना है, ड्यू से बचना है, और इसके लिए हमें ड्यू शील्ड चाहिए ही चाहिए। तो ये मैंने इस तरह की कुछ ड्यू शील्ड बनाई है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ 2-4 महीने ही इसकी ज़रूरत होती है, बट इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको मैंने यहाँ से डक्ट टेप से इस तरीके से लगा दिया है, तो ये ठीक ठाक काम करेगा। मुझे बस ऐसा ही चाहिए था। तो चलिए आज इसको मैं टेस्ट करूँगा। तो अभी 2 काम तो मेरे हो गए हैं। मैंने इसके लिए इंसुलेशन कवर बना लिया और ड्यू शील्ड भी मैंने बना ली है। अब मेरा जो काम बचा हुआ है वो ये है कि अपना माउंट भी थोड़ा ट्यून करना है।
दूसरा मुझे इसमें एक प्रॉब्लम नज़र आया, ये प्रॉपरली कॉलिमेट था, लेकिन जब ये टेलीस्कोप इस एक्सिस से इस एक्सिस पे जाता है तो इसका कॉलिमेशन थोड़ा सा आउट हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद इसके स्क्रूज ढीले हैं, तो सारे स्क्रूज चेक किए तो सब कुछ ठीक था। प्राइमरी के स्क्रूज ठीक थे, सेकेंडरी के स्क्रूज ठीक थे, जो सेकेंडरी होल्डर होता है उसके भी स्क्रू ठीक ठाक है, वो भी अच्छी तरह से कसा हुआ है। लेकिन जब मैंने उसको देखा थोड़ा हिला के तो वो हिल रहा था, उसमें आवाज़ आ रही थी। तो अब पता नहीं ये क्या इशू है। मैं इसको पूछूंगा, जो कम्युनिटी है उससे बेहतर होगा कि मैं पहले लोगों से पूछ लूँ कि किसी को भी ये और इशू आया है, और अगर वो मुझे बता सकते हैं कि उसको मैंने किस तरीके से फिक्स करना है तो ठीक है, अदरवाइज फिर मुझे अपने आप ही ओपन करना पड़ेगा। तो ये है अभी तक का स्टोरी। और अब मैं अपना माउंट ट्यून करने वाला हूँ। मैंने अपना एक्सॉस्ट भी हल्का सा ट्यून किया है, मतलब कुछ ज़्यादा मैंने इसको खोला नहीं है, बस इसकी जो यहाँ पे बेल्ट्स हैं उस पर मैंने थोड़ा स्ट्रेस कम किया है ताकि ये थोड़ा आराम से चले। इसमें मैं रेड कैट भी माउंट कर सकता हूँ, और ये मेरे RC और 6 इंच न्यूटोनियन भी है ही। तो अब 3 स्कोप एक साथ में यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, 1-2 अंदर कर सकता है या 1-2 बाहर पे भी कर सकते हैं। तो फिर अब आज रात की तैयारी करूँगा। आज मैं सोच रहा हूँ कि ओराइन नेबुला का कोर है उसको कैप्चर करने की शायद आज कोशिश करूँगा। तो मैं ये सब सामान वगैरह अंदर रखता हूँ और फिर शाम की प्लानिंग शुरू करता हूँ। अगर मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं आसमान कितना ज़्यादा नीला हो जाता है आजकल। पूरा ही आसमान एकदम नीला हो गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफोटोग्राफी रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप स्टार गेजिंग सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब हमारा अगला टारगेट होने वाला है ओराइन नेबुला। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत शॉर्ट एक्सपोजर्स हमें चाहिए होते हैं, उसको मैं कैप्चर करने वाला हूँ। उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि जो द हार्ट ऑफ द हार्ट नेबुला है, यानी कि जो हार्ट नेबुला है जिसको मैंने पहले कैप्चर किया हुआ है, उसका बीच में एक हार्ट होता है, उसका कोर होता है, उसको हम कैप्चर करने वाले हैं। तो आगे की वीडियोस में आप बने रहिए मेरे साथ में, और आप देखेंगे जल्दी ही वो वीडियो जिसमें कि मैं कोर ऑफ द हार्ट नेबुला या हार्ट ऑफ द हार्ट नेबुला उसको कैप्चर करूंगा, और साथ में ओराइन नेबुला को भी मैं कैप्चर करने वाला हूं। तो चलिए, सितारों के इस सफ़र में आपसे मिलते हैं अगली बार।